आज हम बात करने वाले हैं डम्पेस्ट मिस्टेक ऑफ वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट के डेक्स्टर शू कंपनी में किया गया इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एग्जाम्पल है जो उनकी बड़ी गलतियों में से एक माना जाता है। वॉरेन बफेट जी ने उन्होंने एक ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट किया जो कि उन्हें काफ़ी बड़ा नुकसान दे गई है। वह डेक्स्टर शू कंपनी 1993 में उनकी कंपनी हाथवे ने शू कंपनी को एक्वायर कर लिया। उनको लगा कि कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। वॉरेन बफेट जी को इसके मैनेजमेंट ब्रांड ने काफ़ी इम्प्रेस किया। उन्हें लगा लॉन्ग टर्म में ये कंपनी एक स्टेबल कंपनी बन जाएगी, इसलिए उन्होंने इस कंपनी को यहाँ पे एक्वायर किया। लेकिन यहाँ पे उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला है बिजनेस शिफ्ट। एक्विजिशंस के बाद यहाँ पर शू इंडस्ट्री में शिफ्ट देखने को मिला। यूएसए में जो बाहर से कंपनियाँ आ रही थी, फॉरेन कंपनियाँ, वो यहाँ पे कम दाम में मैन्युफैक्चर करके यहाँ पे सेल कर रही थी, जिसका सामना यहाँ पे डेक्स्टर शू कंपनी को करना पड़ा। डेक्स्टर शू कंपनी जो कि यूएसए में मैन्युफैक्चर कर रही थी, तो भी इस चीज़ का वो सामना नहीं कर पा रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या इशू आ गया, यहाँ पे मोट, यानी कि जैसे कि वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि हर एक कंपनी के पास उसको कॉम्पिटिटिव मोट होना चाहिए जो कि उसको कंपटीशन से यहाँ पे प्रोटेक्ट करे। लेकिन जैसे ही फॉरेन कंपनी यहाँ पे आई, वो कम दामों पे मैन्युफैक्चर करने लगी। यहाँ पे डेक्स्टर शू कंपनी को उसका सामना करना पड़ा, जो कि यूएसए में ही मैन्युफैक्चर कर रही थी। उस कंपनी ने कम दाम को कम करने पे भी, नया इनोवेशन करने पे भी वो यहाँ पे बाहर फॉरेन से आई हुई कंपनी को कॉम्पीट नहीं कर पा रही थी, यानी कि उसके पास उसका कॉम्पिटिटिव मोड नहीं था। ये सबसे बड़ा इस कंपनी का डिसएडवांटेज था। ये सारी चीज़ें होने पे यहाँ पे उस कंपनी को एक ऑब्सोलेट देखना पड़ा। उस कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे गिर गया। और यहाँ पे बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, यहाँ पे इस कंपनी का डिक्लाइन आ गया। अगर उस कंपनी को इस चीज़ को फेस नहीं कर पा रही है, वो कॉम्पिटिटर को यहाँ पे कंपटीशन नहीं दे पा रही, उसके सामने नहीं खड़ी हो पा रही है, तो उसकी वजह से बहुत ही जल्द इस कंपनी में गिरावट आई और इसका वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो हो गया। इतना ही नहीं, वॉरेन बफेट जी को यहाँ पे तो थोड़ी कम, अगर उन्होंने यहाँ पे कैश में इस कंपनी को एक्वायर किया होता तो उनको यहाँ पे इतना लॉस फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन उनसे सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये हुई कि उन्होंने इस कंपनी को कैश न दे के हाथवे का शेयर्स दे के यहाँ पे इस कंपनी को एक्वायर किया था। यानी कि जो इनकी इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी थी, उस कंपनी का शेयर इन्होंने दे के इस कंपनी को एक्वायर किया था, जो कि उनको सबसे बड़ी अपनी गलती लगती है। 2007 में उन्होंने शेयर होल्डर लेटर में भी कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती है। मुझे से ये सीख लेना चाहिए कि कंपनी को हमें ये देखना चाहिए कि उसके पास कोई और मोट है। अगर कोई इन फ्यूचर कोई कंपटीशन आता है तो क्या कंपनी उस चीज़ को फेस कर पाएगी या नहीं, ये सारी चीज़ देख के हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि आगे मैं गलती नहीं करूँगा, हो सकता है मैं गलती कर सकता हूँ।